हाय, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबको प्रभु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं आपके सामने आने का कारण ये था, एक्चुअली मेरा तो कुछ प्लान नहीं था आप लोग के सामने आने के लिए, लेकिन जस्ट फॉर द वन रीज़न एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ बस मैं, कि टाइथ्स एंड ऑफरिंग, दशवांश और भेंट, इसका एक्चुअली मेरे को इस टॉपिक के बारे में मेरा विचार ही नहीं था कि मैं इतने जल्दी इस टॉपिक के बारे में बात करूँगा करके। परंतु लेकिन जैसे मेरा मैसेज कंप्लीट हुआ था ऑन द डे ऑफ संडे अबाउट द रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिवस का जो मैसेज कंप्लीट होने के बाद में मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन आए मेरे को कि वो बोल रहे थे कि आप लोगों को तो बहुत बढ़िया है क्रिश्चियंस लोगों को कि आप लोगों के चर्च में तो सबको दशवांश देना पड़ता है और भेंट भी देना पड़ती है करके। तो मैंने मेरा दोस्त को सिंपली एक क्वेश्चन पूछा कि आपने आपका वेदा या भगवद गीता कुछ पढ़ा है? नहीं करके उसके पास आंसर मिला नहीं करके। तो मैंने बोला कि हम और हमारे जो क्रिश्चियंस लोग हैं तो हम लोग का बेसिक नीड है, बेसिक फूड है बाइबल वचन। तो मैं अगर मेरा फ्रेंड मेरे को पहला ये क्वेश्चन पूछता था कि भेंट क्यों देना है, उससे पहले अगर वो मेरे को ये क्वेश्चन पूछता था कि आप मसीहत में क्यों है, तो मैं उसको और अच्छे से आंसर दे सकता था। लेकिन उसने मेरे को सिर्फ पूछा कि आप लोग भेंट और दशवांश क्यों देते हैं। तो मैंने उनसे लॉजिकली क्योंकि उन्होंने तो वेदा का ना नॉलेज है ना भगवद गीता का, तो मैं सोचा ठीक है चलो लॉजिकली बात करते हैं इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। तो मैंने बोला कि आपके जो पंडित लोग हैं, पुजारी लोग, सॉरी इट इज़ नॉट एन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जस्ट एज ए नॉर्मल लॉजिकल सेंस मैं बात कर रहा हूँ ये पूरा। सॉरी इफ एनीबॉडी इज गेटिंग हर्ट अबाउट दिस, लेकिन एक बार सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे पंडित लोग हैं, जैसे पुजारी जो मंदिर में जो पूजा करते हैं, उनका अगर उनको किसी भी मंदिर में या किसी में शादी में विवाह में उनको बुला के यज्ञ में बुला के आप पूजा करवाएंगे तो दे टेक सम चार्जेस, कुछ फीस है उनका, ठीक है। मंदिर में तो नहीं, लेकिन जो आप घर पे जो बुलाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ पूजा या कुछ देना पड़ेगा, मतलब कुछ फीस देना पड़ेगा आपको पूजा करने के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर बेसिक जस्ट नॉर्मली अगर उन्होंने आपका फीस चार्ज 10,000 है तो 10,000 तो उसमें वो तो नॉर्मल फीस ही लेंगे। लेकिन जो थाली में, जो आरती के थाली में जो एक्स्ट्रा पैसा भी जब भी डालते हैं कि वो पूजा करने के टाइम वो मांगते भी है एक्स्ट्रा, लाइक एक्स्ट्रा टैक्सेस जैसे रहता है ना कि प्रोडक्ट तो खरीद लेंगे प्लस जीएसटी का जो सिस्टम रहता है, तो पुजारी में भी ये कॉन्सेप्ट रहता है कि यू हैव टू पे फीस प्लस जो भी वो थाली में या जो भी बर्तन वो मांगेंगे उसको भी देना है। तो ओनली फॉर द जस्ट थिंक वन टाइम, ओनली फॉर द 1-2 आवर्स वो 10,000 कमा रहे हैं और बीच में एक एक्स्ट्रा इनकम भी जो उनका अराउंड 13,000 to 14,000 उनके हाथ में विद इन 1 आवर ही इज अर्निंग, ओके। और जो मंदिर में जो रहता है वो तो अलग ही इनकम उनका आता है, फाइन। तो बिफोर जजिंग कि पादरी लोग या पास्टर्स लोग कि 10% लेते हैं, फॉर जस्ट रियलाइज दैट कि उनके हर महीने में एक ही बार वो दशवांश दिया जाता है। कोई भी विश्वासी उनके हर एक महीने में वो लोग पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो फैमिली को पूरा सपोर्ट देते हैं। कि अभी पुजारी तो जस्ट अभी आपको पता है कि आपके मंदिर में जो पुजारी है तो उनको हर एक भक्त जो कोई भी आता है उनसे कुछ मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन जैसे आप चर्च के पादरी को देखेंगे तो ये हर एक घर में जाके विजिट करते हैं, उनके कुछ मुसीबत रहेगी तो उसमें जाके शेयर करते हैं और जो मुसीबत उसमें सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। अगर कुछ उनका वीकनेस है, कुछ उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो पास्टर्स एंड पादरी दे बी एज एन सपोर्ट फॉर दैट फैमिली। उस चर्च के जो भी मेंबर को अगर प्रॉब्लम आएगा तो दे बी विद देम। लेकिन पुजारी तो आप लोगों को पता है कि आप में से काफ़ी जन को, कितने जन को तो आपके जहाँ मंदिर जाते हैं आपको पुजारी आपको खुद को नहीं जानता है। लेकिन जब भी पूजा के टाइम आएगा तभी तो ऑलरेडी वो तो आपके पास फीस भी लेंगे और ये भी खर्चा भी लेंगे। लेकिन बिफोर जजिंग कि एक पर्सन जो अपना लाइफ पूरा क्रिश्चियन जीसस को दिया है फॉर हिज कॉलिंग,
तो उनके लिए आप बोला कि ये पैसा लेते हैं तो इट इज़ अ रॉन्ग सेंस। हाँ, अगर चला आप बोलेंगे कि बाइबल का अगेंस्ट करें तो नो, इट इज़ इन बाइबल ऑल्सो कि यू हैव टू deliver, you have to give to the Lord the 10% of your earning, that is called as tithe and offering. If you want to wish, you can give offering or not, it is up to you. And और एक चीज़ है कि जैसे मेरा फ्रेंड ने बोला कि उन्होंने वेदा और या भगवत गीता नहीं पढ़ा है, तो एक्चुअली आज मैं मेरे एक दोस्त के साथ जो ही इज़ अ पंडित, सो मैं उसके साथ मिलने गया। ऑलरेडी हैड गॉन थ्रू गूगल एंड ऑल दैट। मैं गूगल में भी देखा था कि जितने मतलब जो वेदा में लिखा है द लॉ ऑफ मन्नु कि दशवांश देना ही है पुजारी को, या जो गुरु है उनको दशवांश देना ही है। ये हिंदू के नियम में भी लिखा गया है। लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे को ये पता नहीं कि आप लोग के गुरु जो पुजारी या पंडित जो भी है, तो आपको नहीं बताए हो, ये तो आपकी भी गलती कि आप जानकारी नहीं लिए हैं और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके मतलब ये नहीं कि ऑपोजिट रिलीजियस के लिए आप क्वेश्चन करें कि आप में तो अच्छा है, आपको 10% इनकम भी मिलता है, फिर पैसा भी मिलता है। लेकिन अगर पंडित एक घंटे के लिए अगर वो 10-15 हज़ार ले सकता है, और यहाँ एक पादरी जो पूरा मंथ उनका खर्चा भी निकालते हैं, चर्च में कुछ रिक्वायरमेंट रहता है उसके लिए भी वो खर्चा निकालते हैं, उसके फैमिली का इनकम एक ही जगह से आता है, जो ये दशवंश और ये ऑफरिंग से जो मिलता है वही। बाकी उनका पूरा समय, पूरा टाइम सिर्फ चर्च के लिए और चर्च के मेंबर्स के लिए देते हैं, ना कि खुद के लिए रखते हैं। और काफ़ी सारे पास्टर्स, पादरी ऐसे हैं कि उन्होंने बस चर्च को हैंडल करने के लिए उनके बच्चे लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में बेचने वाले काफ़ी जन हैं। लेकिन इस उद्देश्य में आप गलत डायरेक्शन में मत जाइए ब्रदर्स एंड सिस्टर। फॉर माई हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर की डोंट जज पीपल बाय सीइंग दैट कि बड़ा चर्च जिसको फंडिंग्स मिलती है, फाइन। अगर मैं आप सबको तिरुपति बालाजी या फिर भद्राचलम ये बड़ा टेम्पल से कंपेयर करूँगा तो इट इज़ अ रॉन्ग सेंस। क्योंकि अगर मैं ये भी कंपेयर करूँगा कि राम रहीम, आशा राम, नित्यानंद ये सब जन एक ही है और आपको भी सब जो भी पुजारी है सब जन एक है, तो इट इज़ अ रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसलिए एवरीबडी इज़ नॉट द सेम। देयर आर मेनी पास्टर्स हु आर स्ट्रगलिंग अ लॉट फॉर देयर चिल्ड्रंस ओनली बिकॉज दे हैड चूजन टू सर्व द लॉर्ड। ओनली परमेश्वर का सेवा करने के लिए उन्होंने जो भी उनका जॉब छोड़े है। मेरे जानकारी में इतने बड़े पास्टर्स हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग, MS, डॉक्टरेट ये सब छोड़ के परमेश्वर का काम में लगे, क्योंकि उनको पता है कि स्वर्ग का द्वार सिर्फ यीशु मसीह में है। भले आपके पास काफ़ी ऑप्शंस रहेंगे, कि जैसे मैंने पहला बोला कि अगर मेरा दोस्त मेरे को पहला एक क्वेश्चन बोलता था कि दशवांश से पहला अगर तूने मसीहत को क्यों चुना है, तो मेरा आंसर बहुत बढ़िया था कि स्वर्ग का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह में है। ये आंसर मैं उनको देता था और बढ़िया से उनको मैं टाइस एंड ऑफरिंग के बारे में एक्सप्लेन करता था। लेकिन जैसे आपको और नॉलेज चाहिए तो मैं नहीं, बल्कि ना कोई पादरी का बुक्स, मैं आपको सिर्फ स्वामी विवेकानंदा का बुक आप एक बार पढ़ लीजिए कि व्हाट स्वामी विवेकानंदा एक्सपोज्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट। उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या लिखा है। सो ऑटोमेटिकली यू विल नो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट आई हैड फॉलो द लॉर्ड, दैट मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड आर फॉलोइंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को इस संसार में काफ़ी जन क्यों उनके पीछे भाग रहे हैं। आप खुद स्वामी विवेकानंदा का बुक पढ़िए और आपको जानकारी खुद से मिलेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए आप खुद ही पढ़ लीजिए। लेकिन एक्चुअली वंस अगेन आई एम सेइंग, ये मेरे को कुछ कंट्रोवर्सी करने का उद्देश्य ही नहीं था। बस जो गलत पर्सपेक्टिव लेके, जो गलत जानकारी लेके जो भी जन उल्टा बोलते हैं पादरी के बारे में, सो आई गॉट हर्टेड फॉर दैट। सो ओनली टू गिव यू द नॉलेज अबाउट दिस tithe and offering and how it works in the life of the pastors and padris, of their household, of their service for their church। क्योंकि चर्च में जब भी कोई आते हैं तो यह इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी मेंटेनेंस रहता है ये पूरा निकलती है दशवांश और भेंट से ही खर्चा जाता है, ना कि दे गेट एनी अदर इनकम। जैसे आप बोलते हैं कि फंडिंग्स मिलती है, फंडिंग्स ओनली बड़े चर्चिस को मिलते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल तिरुपति बालाजी का टेम्पल लेंगे तो उसमें तो करोड़ों रुपए का सोना है,
लेकिन यही अगर हर एक मंदिर तिरुपति बालाजी तो नहीं है, तो सेम सिचुएशन कि कहीं एक आध चर्च को मिलती रहेगी हैवी फंडिंग्स, बट बाकी सब नॉर्मल चर्चेस ही है जिसको कोई फंडिंग नहीं मिलता है। देयर लाइफ ओनली डिपेंड ऑन दिस टाइप्स एंड ऑफरिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि बाइबल के हिसाब से व्हाट इज़ टाइप्स एंड ऑफरिंग और क्यों देना है, इसके बारे में अभी आपसे डिस्कस करूँगा इन दिस नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू। अगर किसको दुख लगा तो सॉरी फॉर दैट। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ब्लेस ईच एंड एवरी ऑफ यू। आमेन।